बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। इस वक्त मैं अडियाला के करीब ही हूं, लेकिन अहलियान पेशावर जो है उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो उनके बानी पीटीआई ने वादा किया था 350 डैमों का, उसमें कुछ डैम जो है LRH के साथ फिरदौस सिनेमा के पास और अंदरूनी शहर जो है वो खुल गए। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक ही बारिश से जो है यहाँ पर पूरा शहर जो है यहाँ पर पेशावर का वो डूबा हुआ है पानी से। और आप देख सकते हैं कि इनकी जो 2013 से यहाँ 2026 तक जो हुकूमत है उसका पोल जो है वो आपके सामने है। एक तरफ जो है यहाँ पर बात की जाती है बहुत ज़्यादा अच्छे नज़्मो नस्क की और पता नहीं क्या क्या उन्होंने के पास जो है वो चूरन होता है बेचने के लिए, लेकिन जब इस तरह का मौका आता है तो आपने देखा कि सूबाई हुकूमत एक तरफ और ये नदी नाले दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जो पेशावर के जो शहरी है उनको चाहिए कि आप या तो मछली की फार्मिंग शुरू कर दें या यहाँ पर फेरी सर्विस शुरू कर दें। यहाँ पर हुकूमत को भी चाहिए, चूँकि यहाँ पर उनके पास तो 55 रुपए के किलोमीटर वाले जो है हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, तो दुकानदारों को कस्टमर्स को लाने ले जाने के लिए फिर वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ नहीं हो सकता तो किश्तियों की जो सर्विस है वो यहाँ पर शुरू कर दें ताकि यहाँ पर लोगों को आसानी हो। दूसरी चावल की फसल जो है वो यहाँ पर अब उसका सीजन शुरू हो रहा है, तो उनको चाहिए कि यहाँ पर अब चावल की फसल जो है वो उगाना शुरू कर दें। मैं तो यही एक्सपेक्ट करता हूँ सूबाई हुकूमत और उनके तर्जुमानों से कि अब वो यही कहेंगे कि आप लोग मछली की फार्मिंग करें या चावल उगाना शुरू कर दें। ये है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपना इलाका खैबर एजेंसी जो पहले फाटा का हिस्सा था और अब मौजूदा खैबर ज़िला कहलाता है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। सैलाबी रिले आ रहे हैं, लंडी कोतल में आ रहे हैं, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, उसके साथ जो है यहाँ पर सैलाबी कैफियत है। लेकिन इनकी तान एक ही बात पे उठती है कि चलो चलो अडियाला चलो। अडियाला का ये हाल है। अब आते हैं ज़रा अलीमा खान की स्टेटमेंट की तरफ। अलीमा खान कहती है कि मैं गैर सियासी औरत हूँ और अपने भाई के लिए निकली हूँ। तो भाई ये दूसरे लोग किसी के भाई और बेटे नहीं है क्या? उनकी तालीम नहीं है क्या? उनकी सेहत के मसाइल नहीं है क्या? उनके रोज़गार के मसाइल नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन जारी है, लेकिन मजाल है कि इनके मुंह से एक लफ्ज़ तक निकले। सूबाई हुकूमत जो है मुंह छुपा कर बैठी हुई है, यहाँ पर अवाम को खवारिज के हवाले कर चुकी है। अब जब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो मुश्किलात का शिकार वहाँ के लोग नज़र आते हैं। और आप देखते हैं कि किस तरीके से सूबाई हुकूमत के गठजोड़ की वजह से सूबा इस वक्त इस नहज पर जो है वो पहुंच चुका है। आप इंतज़ामी मामलात देख लें, यहाँ पर सिर्फ कमीशन माफिया है, यहाँ पर ठेकेदारों की हुकूमत है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है अपने लिए जो है वो सोचते हैं, दूसरे के लिए वो सोचते ही नहीं है। और यही वजह है कि सुबह बद से बदतर सूरत हाल में जा रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है बारिशों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में लंडी कोतल खैबर का ज़िला जो है और ख़ास तौर पर पेशावर जो यहाँ पर अंदरूनी शहर कहलाता है वो पानी में डूबा हुआ है। लेकिन मजाल है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई बयान भी आए। यहाँ पर अलीमा खान ने सरकारी खर्च पे जो है चित्राल का दौरा किया, वहाँ से वो बुनेर भी गई, स्वाद भी गई, लोगों को बाहर निकालने का भी कहा। अब लोगों को सोचना चाहिए और आंखें खोल कर सोचना चाहिए कि वो अपने भाई का जिक्र करता है तो आपके भी भाई हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बेटे हैं, आपके भी घर वाले हैं, तो खुदारा उनके लिए सोचें। उनसे पूछें कि 2013 से लेकर अब तक आपकी हुकूमत है, क्या ये कोई लेबॉर्ट्री है खैबर पख्तूनख्वा, या यहाँ पर कोई मजदूर होते हैं कि चलो चलो? क्या इन्होंने पंजाब से वोट नहीं लिए? क्या सिंध से वोट नहीं लिए? क्या यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में इन्होंने वोट नहीं लिए? तो ये लोग कहाँ पर हैं? ये पार्लियामेंटेरियन इनके कहाँ पर है? क्या सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इन चीज़ों पर इस्तेमाल होंगे? तो अब सोचना चाहिए लोगों को कि आखिरकार उनकी तरजीहात क्या है, उनकी हुकूमत की तरजीहात क्या है, और जिनको इन्होंने वोट दिए उनकी तरजीहात क्या है। ये अडियाला है, थोड़ी देर में यहाँ पर एक सर्कस लगेगी, टिकटॉक बनेंगे, बयानात होंगे, लेकिन अवाम के लिए मजाल है कि एक लफ्ज़ इनके मुंह से निकले। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खास तौर अहलियान पेशावर को अब चाहिए कि इनको मुस्तरद कर दें, वरना फिर वो कश्तियाँ चलाएं, यहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ें, यहाँ पर चावलों की फसल उगाएं, क्योंकि
यहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस है खैबर पख्तूनख्वा में वो नील बटा सन्नाटा है। और अफसोस ये होता है कि बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी जो है मुंह पर जिप लगाकर जो है वो बंद कर चुके हैं। ना उनको दहशतगर्दी के बारे में कोई इल्म है, ना सूबे के हालात के बारे में, सब मिल मिला के उनके काम चल रहे हैं। लेकिन मजाल है कि अवाम के लिए कोई एक लफ्ज़, एक जुमला भी अपने मुंह से बाहर निकाले। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अब लोग ही भुगतेंगे। इनके पास कहानियाँ बहुत हैं। आज कोई नई कहानी लेकर आएंगे अहलियाने पेशावर के लिए कि जनाब साहब अब यहाँ पर कश्तियाँ चलाएं और यहाँ पर मछली का शिकार करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।